नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने प्रेज़ेंट हैं सैटरडे स्पेशल में, जहाँ पे हम जातक कथाओं की सीरीज़ लेकर आते हैं। तो आज हम आपके सामने जातक कथा पेश करने जा रहे हैं, नच जातक कथा। बहुत ही खूबसूरत जातक कथा है और ये जातक कथा से आपको कई ऐसी बातों का पता चलेगा, जिसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई लोग जो बेशर्म होते हैं, बिल्कुल ही उनको अगर सही बात भी समझाई जाए, कोई भी कितना बेहतर ढंग से समझाया जाए, लेकिन वो बिल्कुल बेशर्म होते हैं और बेशर्मी की कीमत फिर उन्हें चुकानी ही पड़ती है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, जो लोग ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन पहने हुए हैं, क्या वो कन्फर्म करेंगे कि साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है? अगर वो कन्फर्म करते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जातक कथा को। आज लोग धनतेरस भी मना रहे हैं। ख़ास बात क्या है कि धनतेरस का ब्राह्मणिज़्म के किसी भी पर्व त्योहार में कहीं उल्लेख ही नहीं है, ना उससे कुछ लेना-देना है। हाँ, धनतेरस मनाया जा रहा है। बिना किसी कोई सबूत के धनतेरस मनाया जा रहा है। धन्वंतरी की कहानी जोड़ी जा रही है जो बुद्धिज़्म का भिक्षु है, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं। उसपे लिखा हुआ है कि भिक्षु संघ का है वो धन्वंतरी। फिर भी ये अपने पिताजी उसमें खोज रहे हैं। तो ख़ैर इस पर हम लोग चर्चा तो करते रहते हैं। आइए हम इस जातक कथा को नच जातक कथा देख लेते हैं। ये नच जातक कथा है 32 नंबर है। इस जातक कथा में आपको मैंने बताया था एक देवधम जातक कथा भी बताया था, जो कि जातक कथा संख्या 6 है। और जिन लोगों ने भी देखा होगा उस जातक कथा को, तो वो सेम प्रसंग है। जैसे उसमें भी एक प्रसंग आता है ना कि एक भिक्षु होता है, वो सोचता है कि हम मान-सम्मान के लिए, भौकाल के लिए बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाई-लिखाई कम करते हैं दिखावा बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारे पास ये होता, वो होता, चच्चा विधायक हैं, चच्चा ये हैं। ये दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, तो मान-सम्मान हासिल करने के लिए वो कुछ ऐसा प्रयास तो करते हैं कि हमको वहाँ पे चले जाएँ, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ़ लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे ही एक भिक्षु था, देवदम जातक कथा में मैंने बताया था, अच्छी खासी फैमिली से था। तो वो क्या सोचता था कि भिक्षु बन जाएँ, लाभ तो लें, लोगों के बीच में कि अरे ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, भिक्षु बने हुए हैं, बंते बने हुए हैं। लेकिन वो नियमों को ना फ़ॉलो करें। जैसे तथागत ने कहा है कि अगर आप भिक्षु हैं, तो आपको फिर लोगों में जाना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा और वहाँ से आपको जो भोजन मिलेगा वही खाना होगा। तो ये क्या सोच और कपड़े आपको पांसलिक पहनने पड़ेंगे। पांसलिक मतलब जो चिथड़ों के बनाए हुए कपड़े होते हैं वैसे, नॉर्मल। कोई संग्रह नहीं, कुछ भी आपको संग्रह करके नहीं रखना है। ये तरीका था, संग्रह आप जब नहीं करेंगे, तभी तो आप हर दिन मेहनत करेंगे। संग्रह करके आप रख लिए तो आप मेहनत करेंगे नहीं, समझे ना? नहीं करेंगे। तो तथागत का ये नियम था, तो वो क्या करता था कि सारी चीज़ें जो है ना, स्टोर करके अपना रख लिया, आराम से खाता-पीता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी जगह पे सोता था और कहने को भिक्षु बन के चीवर लपेट लिया था। तो ऐसी इसी तरह का एक भिक्षु था, तो भिक्षु जो है उसको तथागत के पास ले जाया गया। अब जातक कथा में कई बार क्या होता है ना कि प्रसंग जो है ना, वही रहता है। सेम ही प्रसंग रहेगा, लेकिन उसके ना डिफरेंट कहानियाँ बनाई जाती हैं। डिफरेंट कि हम इस प्रॉब्लम को ये कहानी भी इस तरह से भी सुना के इस प्रॉब्लम को हम इसका निष्कर्ष देख सकते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो देवदमन जातक कथा में निकाला गया था, वो लंबी स्टोरी थी और आज वही प्रसंग पे नच जातक कथा में यहाँ पे छोटी-सी कहानी है और ये दूसरी तरह से मोड़ ले गई है। यहाँ पे थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भिक्षु है, ये भी सेम वही काम करता था, स्टोर वाला ही काम करता था। पकड़ के सारे भिक्षुगण उसको ले गए तथागत के पास। कहें कि भैया देखो,
चलो तुम तथागत के पास। तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि चीवर पहन के चीवर का लाभ तो लें। जो बनते लोगों को, भिक्षु लोगों को उनके त्याग के लिए जो सम्मान मिलता है, पूरी दुनिया जो सम्मान देती है, उनको जो रिस्पेक्ट मिलता है, वो रिस्पेक्ट लेना तो चाह रहे हो, लेकिन वो नियम और वो त्याग नहीं फॉलो करना चाह रहे हो, फ्री फंड में लेना चाह रहे हो। समझ रहे हैं ना? तो जब तथागत के पास जाता है, तथागत उससे पूछते हैं, भिक्षु क्या तू सचमुच बहु समान वाला है? बहु समान कहने का मतलब बहुत सारे डेट जो आप समझ सकते हैं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से सारी चीजें जो है स्टोर करके जो रखा हुआ, तो क्या तू बहु समान वाला है? तो कहता है भंते हाँ। क्या कहता है वो? हाँ। तथागत पूछते हैं, भिक्षु तू किस लिए बहुभांडिक हो गया है? बताओ, तू क्यों बहुभांडिक? भांडिक मतलब जो भंडार, जो स्टोर करे, जो चीज़ों को सोचता है कि हम स्टोर करके रख लें, बाद में लाभ लेते रहेंगे। कौन डेली काम करेगा? समझ रहे हैं ना? तो वह इतनी ही बात से जब तथागत ये पूछते हैं कि तू किस लिए बहुभांडिक हो गया है, भड़क गया वो। शॉर्ट टेम्पर था। कई लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। भड़क गया तुरंत। तो भड़क गया तो क्या कहता है, वह इतनी ही बात से क्रुद्ध हो, पहनना ओढ़ना छोड़कर अब इस ढंग से विचरूंगा। ठीक है? क्या कह रहा है? अब इस ढंग से विचरूंगा। किस ढंग से विचरूंगा? तो अपना पैंट जो भी पहना हुआ था, पैंट शर्ट तो अब नहीं पहना होगा उस समय, मतलब जो भी चीज पहना था, चीवर उवर जो भी कपड़े पहना था, सब खोल खाल के नंगा खड़ा हो गया सामने। वो देख के, लो भैया, यही है जो है, हम कुछ ना स्टोर कर रहे हैं, यही शरीर है जो है उसी तरह लो भैया, यही है ना, यही चाहिए ना, कुछ भी स्टोर नहीं करूंगा, लो भैया। पूरा नंगा होके सामने खड़ा हो गया। अब भिखू लोग देखे तो कहें बड़ा बेशर्म आदमी है। देखो, तथागत ने इससे क्वेश्चन पूछा, ये खोल खाल के एकदम नंगा खड़ा हो गया सामने। ये क्या माजरा है मतलब? तो सब लोग जितने वहां पे भिखू लोग थे, भंते लोग थे, सब लोग धिक्कारने लगे। कहने लगे कि धिक्कार है भाई, धिक्कार है, तू इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है तथागत के सामने। तथागत से तुमसे दो प्रश्न क्या पूछ लिया, तू पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा उतार के नंगे जाके खड़ा हो गया सामने। तो कहता है कि वहां से वो भाग गया। अब देखा ना कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, तो वैसे ही नंगा था, वहां से भाग गया। और भागकर मतलब संन्यास छोड़ दिया। संन्यास कहने का मतलब, तथागत जो प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, इसी को संन्यास लेना कहते थे। तो वो छोड़ छाड़ के भाग गया। तो जो धर्म सभा थी, जहाँ पे सारे भिक्षु गण लोग होते थे, वो लोग, भिक्षु लोग जो हैं, उन लोगों के आपस में बात कर रहे थे। तो वो लोग निंदा करने लगे कि हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि तथागत के सामने इस तरह से मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा ये। तथागत उधर से आ रहे थे। आए तो पूछे, भिक्षु लोग क्या बात चल रही है धर्म सभा में? तो भिक्षु लोग कहते हैं कि हम लोग आप ही की जो उस समय घटना हुई थी, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखे ना कैसे वो नंग धड़ंग होके, नंगे होके खड़ा हो गया। मतलब उससे कुछ बात हुई और गलत था, वैसे खड़ा हो गया। तो तथागत कहते हैं कि भिक्षु, आपके सामने चारों प्रकार की परिषद के बीच बीच में बिल्कुल लज्जा, न कोई डर है, न कोई शर्म है, सब चीज छोड़ छाड़ के, और बिल्कुल जो गांव के बच्चे जो हैं, बच्चे की तरह एकदम नंगा खड़ा हो गया। समझ रहे ना? बिल्कुल नंगा खड़ा होकर, और लोगों के घृणा करने पर गृहस्थ हो बुद्ध शासन से गिर गया, मतलब वहां से उसमें से हट गया, निकल गया। वैसे उस भिक्षु की निंदा कर रहे थे। तो सस्ता बोलते हैं, मतलब तथागत जो है वो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि देखो, ये अभी की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह से किया था, इस तरह की हरकतें पहले भी हुई थी। तथागत के मुंह से कहलवाया जा रहा है, कहानी का पात्र जोड़ा जा रहा है कि जब इस तरह की कोई करे, कि आप जो हैं उसको समझाने की कोशिश करें, और जब आप समझा रहे हैं और समझ नहीं रहा है, तो आप सोचते हैं कि चलो ये जिस पर बिलीव करता है, जिस पर विश्वास करता है, उनके सामने ले चलते हैं वहां पे। अब वहां जाए तो खोल खाल के नंगा हो जाएगा, हम लोग कुछ ना कर रहे हैं भाई। समझ रहे हैं ना? मतलब बिल्कुल भी किसी की बात ही ना सुने, बिल्कुल उदंड। तो तो तथागत कहते हैं कि
ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो हैं पहले भी हुई हैं। पहले भी इस तरह की नंगाई किया था जिसकी कीमत जो है उसको चुकानी पड़ी थी। इसको अपनी स्त्री रत्न से, अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ गया था। समझ रहे हैं ना? तो वो फिर एक कहानी सुनाते हैं कि देखो इसी तरह का एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक मोर की कहानी सुनाते हैं कि जो भी इसी तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत किया था। तो अब अतीत कथा यहाँ से शुरू होती है, एक्चुअल कथा अतीत कथा ही होती है, वर्तमान कथा तो सिर्फ़ एक वो मतलब एक माहौल तैयार किया जाता है कि किस प्रसंग के लिए कौन-सी कहानी हमको सुनानी है। तो अतीत कथा में यहाँ पे बताया जाता है कि एक बार जंगल में जो जानवर थे जितने भी आपको अभी तक यही बताया जाता होगा कि जंगल का राजा कौन है? तो आप सोचते होंगे जंगल का राजा शेर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दरअसल। हम लोग कहते हैं, इंसान कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। असल में अगर देखा जाए वहाँ पे तो हर जीव-जंतु का अपना-अपना राजा होता है। तो जो चौपाया थे उन्होंने सिंह को यानी कि शेर को अपना राजा बना लिया और जो मछली वगैरह थे मत्स्यों ने आनंद मत्स्य को बना लिया। जो पंछी थे उन्होंने स्वर्ण हंस हंस को बना लिया, ठीक है? स्वर्ण हंस को बना लिया और एक स्वर्ण हंस था, उसकी एक बच्ची थी, एक लड़की थी उसकी, हंस बच्ची, वो खूबसूरत थी, शादी शादी करने की उम्र में थी। अब ये कहानी चल रही है पंछियों की दोस्तों, ध्यान से देखिएगा जंगल में। इस कथानक से जोड़ा जाएगा इस कहानी को। ऐसी ही सर्कमस्टांसेस आती हैं, देन क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि काल्पनिक कहानियों से ही क्यों बताया गया? तो कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपके सामने ना कई बार आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं या आपके अगल-बगल वाले कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं पता होता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मन में आ रहा है, ईगो है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में आपको वहाँ पे सही डिसीज़न क्या लेना चाहिए था। तो जब आपके कथानक को उठाकर और एक पशु-पंछी या जीव-जंतु के माध्यम से दिखा दिया जाए, आपके ही सामने पेश कर दिया जाए कि देखो ये जीव था और एग्ज़ैक्ट आपकी ही कहानी हो कि इस जीव के साथ ये चीज़ें हो रही थी। और होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति जिस कंडीशन में फँसा होता है, वो सिर्फ़ खुद का डिसीज़न लेता है। वो अगल-बगल के परिवेश को नहीं जानता। उसके सामने जो चीज़ें जो हर्डल्स हैं, यानी कि जो विरोध है या आप कह सकते हैं कि विरोधाभास है, तो उन चीज़ों को वो नहीं जानता है, दूसरे के पक्ष को नहीं जान पाता। लेकिन ये जो कहानी सुनाई जाएगी, इसमें दूसरे का भी पक्ष उसके सामने आ जाता है। तब वो एक तब तब वो डिसीज़न ले सकता है कि अच्छा इस समय ना इसको ये कहना चाहिए या जो लोग भी देखेंगे, वो लोग भी डिसीज़न ले सकते हैं कि हाँ, इस कहानी में ये व्यक्ति गलत किया या सही किया। उस व्यक्ति को नहीं पता है, जो कर रहा है। तो ये अतीत कथाएँ ना इतनी खूबसूरत ढंग से बनाई गई थी। अब देखें इसमें हंस के माध्यम से ये चीज़ दिखाया जा रहा है, मोर के माध्यम से इस सेम कंडीशन को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पंछी थे, उनका राजा हंस था, स्वर्ण हंस। उसकी एक बेटी रहती है, लड़की रहती है, शादी की उम्र रहती है, वो चाहता है कि हम इसकी शादी कर दें। तो आपने बार-बार रामायण, महाभारत में देखा होगा कि जो सीता है या द्रौपदी है, वो जाके स्वयंवर कर रही है। ये सब कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा गया है? ब्रह्मनिज़्म में कोई लड़की चूज़ करने की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? उनके यहाँ कभी भी इन्होंने जो कॉपी पेस्ट मारा उसमें, तो ध्यान से देखिएगा तो कैसे कॉपी पेस्ट है कि लड़की जाके खुद से नहीं चूज़ कर रही है। झूठ-मूठ का ये स्वयंवर-स्वयंवर दिखा रखे हैं। कॉपी पेस्ट यहाँ से मारे हैं लेकिन फिर फँस गए हैं वहाँ पे। कैसे? तो बताइए 5 पांडव जब जाते हैं तो मछली जो है, जो नाच रही है, नीचे देख के पानी में मारना ही कौन मारता है? अर्जुन ना मारता है। हुँ? तो वो लड़की चूज़ करने की कहाँ कंडीशन आ गई कि लड़की आके अर्जुन को चूज़ कर रही है। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। अगर कोई और तीर मार देता उसमें, तो उसको आके उसको पहनाना पड़ता। हुँ?
और बाकी के 4 तो मछली में आँख में तीर भी नहीं मारे थे, फिर भी पाँचों से शादी हो गई। रामायण में क्या हुआ? कहने को सीता स्वयंवर था, लेकिन सीता क्या राम को चूज़ कर रही थी? नहीं। वो क्या कर रही थी? वहाँ पे देखा जा रहा था कि जो उस धनुष को उठा लेगा, उसको वरमाला पहनाना है। कंडीशन ये थी ना। तो स्वयंवर जो कहानी इन रामायण महाभारत में डाली गई, वो बेसिकली इन जातकों से उठा के डाली गई, लेकिन वहाँ ब्राह्मणी वर्चस्व दिख जाता है कि वो चूज नहीं कर रही है, बल्कि जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसकी मजबूरी है कि गले में पहनाना ही पड़ेगा। जैसे जब देश पे लड़ाई होता है, तो कहने को तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब डिसीजन लेता है कि हमको पड़ोसी देश से लड़ना है, क्या करना है, तो वो राष्ट्रपति को क्या कहता है कि हमको आप अपनी सेना दीजिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई होगी। तो क्या राष्ट्रपति वहां पे मना कर देंगे क्या? बताइए। पोस्ट है राष्ट्रपति का भारत में, लेकिन वो क्या है कि इन्होंने डिमांड कर दी तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेगा लड़ाई का, उनको साइन करना ही पड़ेगा। उसी तरह से ये जो ब्रह्मनिज़्म में जो वरमाला पहनाने की बात थी, ये कोई स्वयंवर नहीं था, बल्कि जो उस कंडीशन को फुलफ़िल करता, जाके चुपचाप गले में माला डाल देना था। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हंसराज है, तो हंसराज क्या करता है कि कहता है कि हमारी बेटी जो है उसके अ, हिसाब से एक हमको स्वामी चुनना है, मतलब उसका पति चुनना है। तो क्या किया जाए? तो उसने क्या किया, हिमवंत प्रदेश, जो हिमवंत मतलब जो हिमालय क्षेत्र के प्रदेश थे, जितने भी हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी जो पहाड़ों के इर्द-गिर्द में बसे हुए हैं, तो उसमें क्या करता है कि जितने हिमवंत प्रदेश हैं, उन सारे पंछियों को एकत्रित बुलवाया उसने, और उसमें सब तरह के पंछी थे, हर तरह के पंछी को बुलवाया। नाना प्रकार के चाहे हंस हो, मोर हो, सारे पंछीगण आ गए। एक पाषाण तल के नीचे, पूरा एक पाषाण तल था, पत्थर का तल था, उसके नीचे सब इकट्ठा हो गए। फिर वो लड़की को बुलाया, हंसराज जो है लड़की को बुलाया, और उसने क्या कहा कि आकर अपनी इच्छा के अनुसार स्वामी को चुन लो। अब देखिए एक्चुअल में ये स्वयंवर है, जो बुद्धिज़्म में बताया गया है कि लड़की खुद चूज़ करेगी। इसी तरह से त्रिपिटक का जब अनुवाद कर रहे थे, अंग्रेज थे, तो मन्नेमार्स का जो थेरवादा बुद्धिज़्म था, बाबा साहब ने भी उनको कोट किया है। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने कि बुद्धिज़्म में मन्नेमार में एक प्रथा देखी जाती है कि लड़कियों को जब शादी करनी होती है, अपना स्वयंवर चूज़ करना होता है, तो वो अपने उनके जो घर है, वहाँ पे लैंप या मोमबत्ती या जो भी जलाती हैं, और जो भी लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जो भी शाम को जो लड़के निकलते हैं, या जो भी उनका प्रेमी है, वो अपना खुद चूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई भी रोक-टोक नहीं है। लड़की अगर एक्सेप्ट करती है, तो वो जायज़ होता है। मतलब वो मानना ही पड़ेगा कि कोई भी रोक-टोक नहीं है कि माँ-बाप चूज़ कर रहा है। ये बुद्धिज़्म की प्रथा है दोस्तों। तो स्वयंवर यानी स्वयं जो वर चूज़ करने की प्रथा है, ये बुद्धिज़्म की है, और इस जातक में भी आपको दिखाया जा रहा है कि वो जो हंस है, वो अपनी बेटी को बुला के खुद कह रहा है कि तुम चूज़ करो इनमें से कौन तुमको पसंद है। ब्रह्मनिज़्म के चक्कर में आके भारतीय लोगों ने अपनी इन प्रथाओं को तिलांजलि दे दी। नतीजा, लड़की भी खुश नहीं है, कहीं पे सोनल जाके पहाड़ से किसी को गिरा देती है, फिर बताया जाता है कहीं अफ़ेयर था, तो कहीं ड्रम की बात आ जाती है, तो कहीं कोई मौत के घात उतार दे रहा है, कहीं शादी के बाद से फिर से पुराने प्रेमी से अफ़ेयर चलने लग रहा है। 50 तरह के प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, उसके ज़िम्मेवार हम लोगों ने खुद अपने ब्राह्मणिकल सिस्टम के माध्यम से खड़ा कर लिया है। मतलब समाज को इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि लड़की का क्या पसंद है, या लड़की खुद से लड़का कैसे चूज़ कर ले भैया, पूरी दुनिया दुखी हो रहा है भैया, लड़की कैसे खुश हो रही है? उसको अधिकार कैसे मिल गया, राइट कैसे मिल गया? समझ रहे हैं?
ये ब्रह्मनिज़्म है, एक्चुअल में ये ब्रह्मनिज़्म है। आप ब्रह्मनिज़्म को इस तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं, जब आप सबसे पहले अनपढ़ बना दो लड़की को, फिर कहो कि अरे वो क्या डिसीज़न ले पाएगी, हम ना डिसीज़न लेंगे। किसके साथ सोएगी, किसके साथ बच्चे पैदा करेगी, उसको प्यार-मोहब्बत करने का अधिकार नहीं है। कर रही है तो भाड़ में जाए उसका प्यार, हमको उससे क्या है? भले वो किसी को मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, बाद में प्रॉब्लम है वो हो ही रहा है देखने में। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है लड़की कैसे डिसीज़न ले ली भाई? एक्चुअल में यही ब्रह्मनिज़्म है। बुद्धिज़्म में क्या है कि फ़ादर जो है बेटी को आगे कर दे रहा है, स्वयंवर बुला के सब लोगों को कि देखो ये सारे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो खुद चूज़ कर लो। ठीक है ना? तुम्हें और जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो लोग भी शामिल हैं, उनमें से कोई भी तुम्हें मना नहीं कर सकता है। क्योंकि वो बुलाया गया है, सबको इनवाइट किया गया है, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। समझ ना? जिस पे तुम डालोगी, वो तुम्हारा पति होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि हंसराज अपनी लड़की को बुलाया, आकर अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी को चुन लो। उसने पंछी समूह को देखते हुए मणि के रग की ग्रीवा तथा चित्रित पंखों वाले मोर को देखकर इच्छा प्रकट की कि ये मेरा स्वामी है। अब लड़की थी, इतने सारे लोगों को देखी, उसमें उसको मोर पसंद आया क्योंकि मोर जो है बड़ा जो मेल होता है, मेल मोर जो होता है, वो पंख उसके बड़े खूबसूरत से होते हैं, पंख खड़ा करके नाचता है, अच्छे से फैला लेता है। तो जब उसने वहाँ पे उसको चूज़ कर लिया मोर को, तो अब पंछियों अब जितने पंछी थे सब मोर के पास गए और क्या कह रहे हैं शंभ मोर, यह राजधीता जो है मतलब जो राजकुमारी है वो, इसने इतने पंछियों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में स्वामी खोजते हुए तुझे चुना है। अब सुनता है मोर, तो भैया मोर के तो चने की झाड़ पे चढ़ गया, 7वें आसमान पे उसका दिमाग पहुँच गया। अच्छा मुझे चूज़ कर लिया। मतलब वो इतना अपने को डिज़र्व नहीं मान रहा था कि हम इतना डिज़र्व करते हैं, एकदम बिल्कुल चने की झाड़ पे चढ़ गया। अच्छा मुझे चूज़ कर लिया। अब क्या होता है वो कि ये देखिए इतना खुश हुआ बेचारा वो कि अच्छा मुझे चूज़ कर लिया। तो क्या वह आज भी मेरे बल को न देखती? कह अति प्रसन्न हो, लज्जा भय छोड़कर। अरे भाई सबके सारे लोग हैं, आपको चूज़ किया गया है, तो आपसे हो जाएगी शादी। लेकिन वो क्या करता है कि उसको चूज़ करती है, अब वो इतना कूदता है, इतना उछलता है कि सारी लज्जा भैया सब चीज़ छोड़-छाड़ के उतने बड़े पंछी संघ के बीचों में पंखों को पसार कर पूरा अपना पंख पसार के नाचना आरंभ कर देता है, नाचना शुरू, लो ये हमको चूज़ कर दिया। मतलब जो भी उसकी इज़्ज़त मिट्टी पलीद थी वहाँ पे वो कहते हैं ना वो कहावतें कुछ लोग कहते हैं चाल चिन्हा देना। आपकी जो चाल-चलन है वो सबके सामने फाइनली एक्सप्लोर कर ही देना, वो काम कर देता है। तो नाचते समय वह नंगा, अब नाच रहा है तो पंख वगैरह हैं तो ढके हुए थे, अब नंगा ही हो गया, बिना ढका हो गया। तो स्वर्ण हंसराज अब जो उसका ससुर जो बनने वाला था, पंछियों का जो राजा था, वो बड़ा लज्जित हो गया। उसको ना तो अंदर की लज्जा है, उसको समझ में आया कि यार कैसा दामाद चूज़ कर लिया। इसको ना अंदर की लज्जा है, ना बाहर का भय है। इतने सारे महफ़िल में देखो नंगा नाच करना शुरू कर दिया ये तो। तभी से ये कहानी आ गई है नंगा नाच की। आपने सुना होगा कि भैया उसने नंगा नाच शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग महफ़िल में बैठे हैं और कुछ धूर्त लोग होते हैं कि वहीं पे बेवड़े की तरह पी-पा के या नहीं भी पिए हैं, एक्टिंग करने लगे और कुछ अपनी पुरानी खड़ू से कुछ करके ऐसे तमाशा खड़ा कर देना। तो कहते भैया वो तो बड़ी महफ़िल में नंगा नाच शुरू कर दिया। तो ये नंगा नाच का जो मुहावरा आया है ना, वो इसी जातक कथा से आया है और इस जातक कथा का नाम भी रखा गया है नच जातक कथा। तो भारत में मैंने इसके पहले भी बहुत सारे आपको जातक कथाएँ सुनी हैं और कई सारे मुहावरे बताए हैं। आप ध्यान से देखेंगे भारत में जितने भी मुहावरे आजकल के प्रचलित हैं, जो गाँव-गाँव में बोले जाते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है क्योंकि वो पीढ़ियों से सदी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। क्योंकि ये जातक कथाएँ हम लोगों के अंदर, हम लोगों के डीएनए का हिस्सा थी, हमारे पुरखों के डीएनए का हिस्सा थी।
आज जितनी भी बोलचाल सारी चीज़ों में इतनी गहरी रूप से सम्मिलित है, बस हम हमारा एजुकेशन सिस्टम छीनने से हमारी यूनिवर्सिटी जला दी गई। हम जान नहीं पाए कि ये सारे के मुहावरे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही थी। अब और ब्रह्मनिज़्म ने आपको दूसरी कहानियाँ पकड़ा दी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि तो इस लज्जा भय रहित को मैं लड़की ना दूँगा। अब वहाँ से वो डिसाइड करता है उसका पिता कि इसको तो मैं लड़की नहीं दूँगा। ठीक है ना? पंछियों के संग के बीच ये गाथा कही। अब वहाँ पे वो सारे पंछियों के बीच में उसका जो ससुर होने वाला है वो ये कहता है, रुदंग मनुष्य रुचिरा च पिट्ठी वेलुरियवर्णुपनिभा च गिवा व्याम मतानि च पेकुड़ानि नच्चेन ते धितरंग नो ददामि। तो इसका हिंदी अनुवाद है, यद्यपि तेरा यह स्वर मनोहारी है, पीठ सुंदर है, गर्दन विलौर के रंग की है, पंखड़ियाँ 2 हाथ भर की हैं, व्याम भर की, 2 हाथ भर की हैं, तो भी तेरे नाचने के कारण तुझे लड़की नहीं देता हूँ। मतलब वो ये बोलता है कि तुझ में हर चीज़ सुंदर है, स्मार्ट है, सुंदर है, हर एक वो चीज़ को तू फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन तेरे अंदर जो है, जो शिष्टाचार की जो कमी है, तेरे अंदर जो अ, आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन की जो कमी है, अनुशासन की जो कमी है और तू भरे महफ़िल में जिस तरह से नंगा नाच शुरू कर दिया, इस कारण से मैं अपनी बेटी के इस चॉइस को रोकता हूँ, नहीं करने दूँगा शादी, नहीं दूँगा मैं बेटी। ये डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पे ये जातक कथा का मूल उद्देश्य यही है कि आप लाख सुंदर हो, स्मार्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर अगर तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है, आपको शिष्टाचार का नियम नहीं पता है, आप लोगों के बीच में किस तरह से पेश आते हैं, कहीं भी तमाशा खड़ा शुरू कर देते हैं, तो आप बकलोल ही साबित होते हैं। आपको तो लगता है कि हाँ, भरी महफ़िल में ना मैंने उसको तो कर दिया बेइज़्ज़त भई, उसको तो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अपना ही माखौल उड़ा रहे होते हैं। आप यही नच जातक कथा के यही मूर साबित हो रहे होते हैं और लोगों में आपका नेगेटिव इमेज आ रहा होता है। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि कहीं पे भी आपको दोस्तों जो तमाशा खड़ा करने की आदत है, उस चीज़ को बहुजनों को अगर आपके अंदर है ये या आपने देखा है, तो इस चीज़ को सुधार करनी चाहिए। तमाशा खड़ा करने से बेहतर है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करनी चाहिए। अंदरूनी हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाए कि तमाशा खड़ा करने के। ठीक है ना? जैसे हमारे बहु आप देखिएगा ब्रह्मनिज़्म अंदरूनी आपस में डील करते हैं और ब्रह्मनिज़्म लोगों के बहुजन लोग हैं, बहुजन नेता हैं, आपस में एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी करते हैं, पत्रकार एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी करते हैं और लोगों को लगता है, अरे! ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। ये जातक कथा से आपको समझना चाहिए कि नंगा नाचने से बेहतर है कि आप एक सभ्य सिविलाइज़्ड बनें, ताकि एक सही मैसेज जा सके। तो ये सारी चीज़ें अब सुना के और लास्ट में इसका कन्क्लूज़न जो बताया जाता है, वो कहते हैं बुद्ध ने भिक्षुओं, न केवल अब ही यह लज्जा भय छोड़ने के कारण शासन रूपी मतलब बुद्ध शासन रूपी रत्न से पतित हुआ है, यानी गिर गया है, बल्कि पूर्व जन्म में भी स्त्री रत्न से पत्नी मिल रही थी, उसके तुलना में तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्मार्ट थी। उसको लग रहा था कि अच्छा इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, वो भी हम ही को चूज़ कर ली, हमारे स्मार्टनेस को देख के उसे पता नहीं था कि मुँह खोलेगा, नाचना शुरू करेगा तो इसकी सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। तो उस कारण से ये स्त्री रत्न की प्राप्ति से भी हाथ धोना पड़ा था। तो यह धर्म देश ना कह मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया, उस समय का मोर अब बहुत सामान रखने वाला ये भिक्षु ही था और हंसराज तो मैं ही था। तो ये जातक कथा थी, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इसका बेहतर जो कंक्लूजन पोर्शन है वो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं उसको पिन भी करूँगा और यहाँ पे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। थोड़ा-सा समय है, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो रख सकता है। अच्छा, इसको मैं पिन कर देता हूँ लिंक को और कुछ सुपर चैट्स आए हैं,
को हम देख लेते हैं। यहाँ पे धीरेन्द्र राम जी का यहाँ पे मेंबरशिप है। शुक्रिया जी आपको। अवीरा लिखते हैं, सर जब बुद्धिज्म में कास्ट कोई हाउ टू डील विथ। सर जब बुद्धिज्म में कास्ट कोई हाउ टू डील विथ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अवीरा जी, आपका प्रश्न क्या है? एक्चुअल में आप क्या जानना चाहते हो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप इस जो स्टेटमेंट आपने लिखा है इसका कुछ मतलब मुझे भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट में आप क्या कहना चाह रहे हो। इसको आप क्लियर करेंगे तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ। सागर सिंधे लिखते हैं, सर धम्मपद के कौन से वर्ग में सनातनों का जिक्र है? सागर सिंधे जी, धम्मपद का जो पहला यमक वग्गो है, उस यमक वग्गो का जो 5वां सूत्र है, उसी में इस धम्मो सनातनो यानी तथागत बुद्ध के जो वचन हैं, इसी को ही सनातन धर्म कहा गया है। ये साफ-साफ लिखा है। तथागत ने जो अपने वचन हैं, ठीक है? उसी को सनातन कहा गया है। सनातन का हिंदी अनुवाद जो होता है सनातन होता है। उस समय सनातन शब्द नहीं था, उस समय सनातन शब्द था। उस समय सभी लोग पाली-पाकित बोलते थे, तो सनातन शब्द था और वही धीरे-धीरे चल के आगे सनातन शब्द में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि पहले सनातन शब्द भी नहीं था, सनातन था और वही बिगड़ते-बिगड़ते बाद में सनातन हुआ है। आप वेद को भी अगर कोई ध्यान से देखेगा तो वेद में भी कहीं भी सनातन शब्द या सनातन सनातन शब्द जो है ऋग्वेद में कहीं नहीं है। अच्छा, चलिए अब देखें यहाँ पे कौन आए हैं। राज रानी यहाँ पे लिखती हैं, जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी, आपके अथक मेहनत ने हमें नया जीवन दिया है। अच्छा जी, राज रानी जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, चलें देखें कौन आए हैं यहाँ पे। ये आए हैं, सत्य की खोज आए हैं। हाँ जी, सत्य की खोज, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ हेलो। जी, बोलिए, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। बहुत बहुत लंबे बाद के बाद आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा लंबे अच्छा, अरसे के बाद, बहुत ही अच्छा जी, ज्यादा। मैं आपके रेस्टोरेंट जी। चैनल पे आके बैठा रहता हूँ, घंटे घंटे इंतजार कर जाता हूँ, आप लेते ही नहीं हो, जल्दी से आता हो तब भी नहीं, नहीं नहीं, लेते हो। अभी नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका अभी मुझे दिखा सत्य की खोज में और सबसे पहले मैंने आपको ऐड किया है। इस नाम से मुझे नहीं लगता कि आप कभी आए हैं। अगर आप नहीं, एक आएँगे हाँ, वही मैं बताइए। एक जमाने में मैं आपसे आता था, बहुत लंबे अरसे के अच्छा, बाद बात कर पहले रहा हूँ, देखें, तो बहुत बहुत लंबे अरसे के। लंबे अरसे के कभी आते होंगे तो पहले बात हुई है ना आपसे? हुई है कि हाँ, नहीं हुई है? हाँ, हुई है। बात हुई है। तो मैं बाद में एक आपने ही लेना छोड़ व्यक्ति दिया। को डेली हाँ, एक ही व्यक्ति को मैं डेली नहीं जोड़ सकता हूँ। अरे मैं मैं क्या मोस्ट ऑफ द करता हूँ टाइम कि साइंस भाई अगर आता आज ही नहीं हूँ आपके चैनल पे, मैं बिजी रहता हूँ। कोई हाँ, तो आज कोई मैंने बात साइंस नहीं। जननी का ये आपका मैंने लाइव अचानक से चलते हुए देखा। आज मैं थोड़ा सा हुँ, हुँ। मैं फ्री भी था, मैंने सोचा कि चलो यार अच्छा देखा जाए, बोलिए, पता चला क्या पता आपको कुछ सिक्का बोलना चमक है? जाए। तो आपको आज कुछ आपसे बात बोल हो गई। ठीक है, कुछ बोलना है आपको? अरे या साइंस भाई एक चीज ये पूछनी थी आपसे कि मैं क्या पूछना हूँ। साइंस भाई एक बात बताइए, ये जो क्या कहते हैं आपका, ये जो आपकी जो क्या कहते हैं अरे आप ऐसा कीजिए सत्य की खोज आप आके घंटों-घंटों बैठे रहते हैं। आप जाइए फिर से घंटों बैठिए और जब आपको क्वेश्चन पता चल जाए फिर से आइएगा, आपको जोड़ लूँगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप अपना क्वेश्चन तैयार करके आइएगा, मैं समझ रहा हूँ कि अभी आप पे थोड़ा-सा आपको समय लगेगा, तब तक मैं और लोगों को समय दे देता हूँ, वो लोग जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे कोई देवाशीष आए हैं। हाँ जी, देवाशीष, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलिए। सर, क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच मानते हैं क्या?
क्या चीज है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? द सीक्रेट बुक का जो साइंस रिजेक्ट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक जो है। सीक्रेट बुक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या चीज है ये? मतलब किसी साइंटिस्ट ने कोई लॉ दिया हुआ है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, मैक्सवेल लॉ है, फराडे लॉ है, ऐसा कोई साइंटिफिक कोई लॉ है ये? हाँ सर, मतलब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कुछ मांगो तो वो मिल जाएगा, ऐसा। कुछ मांगो तो मिल जाएगा, मतलब मुझे लगता है कि किसी व्हाट्सएप छाप ने आपको कुछ गलत चीजें बना दी है, बता दी है, क्योंकि ऐसा साइंस में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, या किसी साइंटिस्ट ने इस तरह की कोई भी लॉ नहीं दी है। हो सकता है कि इनफॉर्मली किसी गपोड़ी ने कुछ गप्पे हाँकी होंगी, कुछ तरह की बातें की होंगी, और वो चीजें प्रचारित हो गई होंगी, तो लोगों में चला गया होगा बहुत से इस तरह का। बुक बने हैं सर इसके ऊपर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, ये भी। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये कोई साइंटिफिक थियरी नहीं है, ये कुछ लोगों ने आपस में बातचीत करके, जैसे होता है ना, बैठ के गप्पे मारते रहते हैं आपस में। एक बोलता हाँ। है कि हमारे तो जो दादा थे वो चार चार हाथियां पालते थे। तो एक बोलता रहे तुम्हारे चार हाथी पालते थे मेरे जो परदादा थे वो तो पुट्टी करने मंगल ग्रह पे चले जाते थे। समझ रहे ना, तो वो फेंका फेंक चलता है ना वहाँ पे। अब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ अनपढ़ लोग बैठे रहते हैं, तो अनपढ़ों को समझ में आता, अच्छा देखो वो जो मंगल ग्रह ऐसे दिख रहा है ना, वो जो चांद में दाग दिख रहा है ना, वहाँ पे हमने हमारे दादा परदादा जो थे ना वो थूक दिए थे, तब से वहाँ चिपका हुआ है, तब से वो ऐसा दिख रहा है। तो ये जो गप्पे होती है ना, अब वो अनपढ़ व्यक्ति उसको देख लेगा, अरे ये तो पढ़े लिखे लोग देखो बात कर रहे थे, ऐसा था। वो कहेगा ये ना कोई लॉ है, कोई सीक्रेट लॉ है, इस पर कुछ किताब उताब लिखी गई हैं, ये की गई हैं, ऐसे ये सब चीजें बनती हैं। समझ हाँ। रहे ना? हाँ सर। ये कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको क्या किया जाएगा, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? ब्रेन वॉश आपको ऐसे किया जाएगा, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम पूरे होशो हवा से हमेशा 24/7 आवर्स ये मन में सोचो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, किरण मुझे किरण चाहिए, किरण करते रहो, और उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें ना मिल जाएंगी। समझ रहे ना? तो ये इस तरह की चीजें आपको खूब बताई जाएंगी। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या किरण मिल गई थी क्या? बड़ी शिद्दत से चाह रहा था शाहरुख खान, मिल गई थी क्या? नहीं सर। नहीं मिली थी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये गपोड़ है, बैठ के गप्पे मारा जाता है कि बड़ी शिद्दत से। आप जाके पता लगाइए कि बड़ी शिद्दत से लोग कहते हैं ना कि हमारा ना प्यार था, शादी हो गया है, खोए हुए हैं पुराने प्यार में। एक बंदा जो है, पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनाता है, हाँ। शादी पत्नी तो किसी से भी बना लीजिए भैया, याद तो प्रेयसी ही आती है? अभी देख लीजिए भारत में क्या हाल है। कृष्ण की शादियां करा दी गई 8, न पेट भरा तो 16,000 शादी करा दी गई। लेकिन कृष्ण हो चाहे नहीं हो, भले काल्पनिक किरदार हो, लेकिन उनके चेले चपाटों को याद राधा ही आ रही है। राधा कृष्ण पड़े हुए हैं। है कि नहीं है, बताइए? हाँ सर। तो बता दीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कमी किस में थी, राधा में थी या कि कृष्ण में थी? आखिर भक्तों में कमी है कि अभी तक जो राधा कृष्ण की शादी ही नहीं हो पा रही है? हम्म। हम्म? हाँ सर। बताइए किस में कमी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की? तो ये मिथ्या है सर। ये टोटली फेक है। हाँ एक्चुअल सर। में अगर आपको कोई काम, क्या कहा जाता है, इतना सारा आईएएस की, पीसीएस की, तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं, मतलब हम्म। बच्चे भारत में लाखों बच्चे एक ही फॉर्म भरते हैं, और हकीकत यह है कि उस लाखों में से कम, अगर 1,000 सीट है तो कम से कम उसमें 20, 25, 30 हजार ऐसे बच्चे तो कम से कम होंगे ही होंगे, जो पूरी शिद्दत से तैयारी करते हैं, लेकिन होता तो सिर्फ 1000 का ही है। बाकी सब तो चलो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ऐसे काम चलाऊ भर देते हैं फॉर्म, गए, हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन शिद्दत से फिर भी जितनी सीट है उससे कई ज्यादा लोग, क्या सबका हो जाता है क्या? नहीं बोलिए। सर। नहीं। नहीं होता, नहीं होता। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, पूरा बोगस और बकवास चीजें है। बताइए हाँ सर। भारत में बहुजनों पर इतने दिन से अत्याचार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ सर। और कौन व्यक्ति जो है शिद्दत से नहीं चाहता होगा कि मेरा दुख दूर हो जाए। ये जितने मंदिर में जाते हैं लोग, तो इनको कोई दुख रहता है तो ये चले जाते हैं ना, पंडा पुंडी को कितने पैसे गंवा देंगे, बड़ी शिद्दत से जाते हैं कि हमारे ना दुख दूर हो जाए। क्या सबका दुख दूर हो जाता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। तो ये कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? सोचिए, कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? हम्म। तो ये झूठी बातें हैं, बकवास बातें हैं। हाँ, आपको इसमें से अगर कुछ सीखना है, जानना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि किसी चीज़ को आप पूरा प्रयास कीजिए, अपना 100% दीजिए। अगर मेहनत। आपके आपको हाँ, मेहनत मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। हम्म। स्मार्ट वर्क समझते हैं ना? हाँ सर। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपसे कहा जाए कि सामने वाला पहाड़ तोड़ दो, तो आप उठ गए हैं, उठ के एक एक पत्थर तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि आप कुछ दिन रिलैक्स होके पहले अच्छे से दिमाग लगाइए कि मैं एक ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल करूं जिससे कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है, मैं सबसे कम से, अगर मैं सिंगल ऐसे तोड़ता जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप एक एस्टिमेट तय कर लिए, इतने साल लग सकते हैं। स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि मैं इसको कैसे हाफ समय में इसको कंप्लीट कर लूं। तो उसके लिए आप कुछ दिन रिलैक्स होकर अच्छे से उसकी तकनीक सोचिए, क्या क्या चीजें इसमें की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है, और फिर उस काम को शुरू कीजिए। तो स्मार्ट वर्क करना होता है कहीं भी चीजों को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी चीज करने के लिए। उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट वाले भी कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ तो ये सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, आपका खुद का जो डायरेक्शन है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको कोई किताब खरीदनी है। आपके मन में बैठा है कि यार मैं ना ये किताब खरीदूँगा, या आपके मन में बैठा है कि जब मैं ना कमाने लगूँगा, मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, वो चीज़ घूमने जाऊँगा, वो चीज़ देखूँगा। आपके मन में एक इच्छा है। तो वो इच्छा है, तो वो उसके साथ कंडीशन भी तो है ना कि जब आपके पास ये चीज़ हो जाएगा तब आप जाएँगे, हम्म। है ना? है। तो बता दीजिए कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कभी कुछ हुआ तो उधर को चले गए, घूम-घाम लिए। तो वो क्या बेवकूफ़ हैं? ये कौन-सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो दूसरों को फ्री में ही करा दे रहा है? जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वो जब चाहे तब जाके वहाँ घूम लिए। और जिसके पास नहीं है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पड़े हैं, शिद्दत से सोचो, सोचो, सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन पूरा हो जाएगा। हुँ, हम्म। बताइए? तो ये लॉ नहीं होता। लॉ का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे न्यूटन्स लॉ। वो हर जगह पे आप अप्लाई कीजिए तो मिलेगा ना वो चीज़। मैक्सवेल लॉ, फैराडे लॉ, बहुत तमाम तरह के एम्पियर्स लॉ, बहुत सारे लॉ हैं जो उन चीज़ों पे खरे उतरते हैं, हर जगह लागू होते हैं। तो ये कोई भी लॉ नहीं है जी। ठीक है, देवाशीष जी। हाँ, ओके। धन्यवाद सर। हुँ, चलें आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश मौर्यवंशी जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, और गिरजा शंकर मौर्य जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है। तो मेरे ख्याल से आज तो छोटी ही स्ट्रीम होती है, तो और लोगों को क्या जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा जाए? फिर कल स्ट्रीम होगी तो कल फाइनल होगा। चले एक और कैंडिडेट ले लेते हैं। आभास सरकार आए हैं। দশটার দাম हाँ চারশো जी, ষাট আর 230 हिसाब করে নাও हाँ जी, आभास 4,690 सरकार টাকা जी। হবে। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते भाई साहब नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। जी, बताइए, अच्छा, बताइए। पहला 2-3 बात सुनिए। 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ओके। है ना? मेरे फ़ोन से हुँ, वो हुँ। आपका जो वो डोनेशन वगैरह है, वो देने का कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। कल मेरा लड़की जो है, बेटी जो है, हुँ, उनसे हुँ। दिया है, तो वो ओके। नाम सुना आप लोग। मेरा वो बेटी का नाम है अब्रोदीप्ता, है ना? अच्छा वो जी। नाम देखिए आपने मतलब वो सुना है कि आधार ऐसा कुछ बोला, तो मुझे बोला पापा मेरा नाम बोला कि आधार सरकार है। हम बोले नहीं, वो तो ऐसा हो नहीं सकता, अब्रोदीप्ता है तो आधार कैसे बोलेगा? सुनने का कोई गलतफ़हमी, ये एक बात है नहीं, ना? वो किस चीज़ में आधार सरकार बोला? मेंबरशिप ये में आप बोल डोनेशन रहे हैं? है नहीं 199 कौन-सा था? अच्छा, वो आप मेंबरशिप बोल रहे हैं, मेंबरशिप लिए हैं। हाँ,
मैसेंजर अच्छा, मेरे ओके, फोन से हो ओके। नहीं पा रहा था। मेरा ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ मैं। 50 हुँ, इयर्स हुँ, 50 80 इयर्स ओल्ड। ओके, ओके। हाँ, कोई तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो लड़की के अकाउंट से जिसका भी किया मेंबरशिप होगा। तो हाँ, हाँ। नहीं वो मेरा बेटी बोला कि मेरा आधार नाम बोला है। बोला ऐसा हो नहीं से नहीं अवरोधिकता उसमें सरकार है। नहीं उसमें ऑप्शन रहता है, आप जब ज्वाइन होते हैं ना तब भी नाम चेंज कर सकते हैं, और जो नहीं नहीं मेंबरशिप लेते उधर हैं जो वो लिखा तो ईमेल कोई नाम आईडी गया से। होगा। हाँ, वो अच्छा अच्छा। देखना पड़ता है, मतलब बहुत अंदर जाके उसको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई मेंबर बन गया तो वो आ जाता है आपके नाम के, उनकी उनकी जब वो कमेंट करेंगे ना तो उनके नाम के अच्छा आगे एक स्टार बन के आएगा और उनको लग जाएगा कि वो अच्छा मेंबर हैं। ठीक है अच्छा ना? ठीक है। हाँ, हाँ। मेरा देना था इसलिए उसके नाम से मैंने दिया है अच्छा, ना। बहुत शुक्रिया जी आपको, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा मैं तो देखिए मैं बचपन से ही मतलब ये मतलब जितना कुसंस्कार मेरा दोस्त वगैरह रिलेटिव विलेटिव सब तो है मतलब जैसा चल रहा है वैसे सब कुसंस्कार कुसंस्कार जो ग्रस्त है ये पूजा पाठ। हुँ, मैंने 15 साल जब मेरा 14-15 साल जब मेरा उम्र था हुँ, हुँ, हुँ। तब से मेरा पापा तो मतलब हम लोग तो बाबा बोलते हैं बंगाली है अब तो समझ ही गए होंगे। तो ठीक है। वो गीता, रामायण, भागवत ये सब पाठ करने के लिए जाते थे। वो उनका दोस्त था 10-15 हुँ, मतलब ये एक ओके। टाइम पास था उनका, धर्म कर्म भी था। तो उसी टाइम से मेरे फादर के साथ ये लेके डिबेट होता था। मैंने बचपन में कुछ वो जो विज्ञान का जो छोटा-छोटा पत्रिका हमारे बंगाल में ये सब बहुत चलता था एक टाइम। आजकल वो बंद हो गया। तो उसी दिन से मेरा ये खोज था। कोई चीज़ हम बिना खोज से नहीं लेते। तो ऐसे न्यूज़ ढूँढते-ढूँढते मैंने इतने दिन बाद मेरा 50 80 इयर्स ओल्ड आपका हुँ, हुँ। चैनल मिला है। ओके। तब मैंने सोचा इतनी अच्छा एक चैनल और ₹1 का गुटखा शिकार और वो 50 पैसा का अमिताभ बच्चन वो जो कूल-कूल ठंडा तेल ऐड करता है। वो हर गरीब परिवार के घर में उसका न्यूज़ चले गए और इतना हुँ, अच्छा न्यूज़ कैसे फैल नहीं पाया? ये मैंने हुँ, सोचता रहा। तो सोचते-सोचते यही ये जो मैकेनिज़्म है, वो हुँ, मैकेनिज़्म हुँ, उन लोगों को इतना दूर पहुँचा देता है और वो मैकेनिज़्म आप लोगों को मतलब इतना पीछे रख दिया, ये एक बात है। हुँ। बहुत बढ़िया। मैं जो बोला समझे ना समझे ना? हाँ, हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। जी, बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट बात, हुँ, मेरा जो जितना उम्र है, हुँ, हुँ, मैं रहता हूँ, मेरा जो मोहल्ला है, हुँ, हुँ। ये अब पहले से मतलब 98-9% सब एससी था हम लोग। ओके। मतलब हम लोग वो अब जो बांग्लादेश है, हमारे हुँ, पूर्वज हुँ, सब हुँ। उधर है। आप लोग तो जानते हैं बंगाल का सब हिस्ट्री जानते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हम हुँ, यहाँ हुँ, बसे है पूरा यस 98% लेकिन बचपन में मेरा जो दोस्त था खेलने-कूदने का, वो हुँ, था हमारे घर के आस-पास जो है ना, तब तो पाँचिल नहीं हुँ, था, हुँ, सबका घर कच्चा घर था। अब सबका मकान हो गए, सब पाँचिल हो गए, गेट हो गए। तो मेरा मेरा जब ये सोचिए कि जब 14-15 साल हुआ, तो मेरा बचपन का जो उससे पहले मेरा जो दोस्त हुँ। है ना, ये बचपन का, ये सब धीरे-धीरे सब अलग हो गए। मतलब इसके ओके। इन लोगों का मिला-जुला पढ़ाई-लिखाई, मेरा थोड़ा-सा है ना, जितना मेरा दोस्त है, मतलब हुँ, हुँ, 45 साल तक, हुँ, ज़्यादातर आप जैसे कास्ट बोलते हैं हुँ, हुँ, और ब्राह्मण बोलते हैं, अपर कास्ट जितने हैं मेरा दोस्त, हुँ, हुँ। सब ये है। अपर आपका जो कास्ट मत कहा एपिसोड कीजिए, अपर कास्ट मत नहीं, कहा नहीं हमारे कीजिए, हमारे हमारी हमारी सुनिए हमारे यहाँ जातंकवादी। पे यही चालू है। हमारे यहाँ पे यही हुँ, है। सब लोग बोलते हैं कास्ट मतलब अपर कास्ट। हुँ। ये छोड़िए तो न मेरा नहीं, नहीं, ब्राह्मण अपर कास्ट तथाकथित सो कॉल्ड कहा कीजिए, सो वही कॉल्ड चालू या तो फिर ये। है। वो तो हाँ, मालूम है हाँ। मुझे लेकिन हमारे यहाँ चालू है वो कास्ट तो है, वो अपर हुँ, कास्ट का है। हैं? हुँ, ऐसे वो ब्राह्मण है तो मतलब उसको बोलने का ज़रूरत नहीं, वो तो है ही। तो हुँ, ये है ना, ये आपका जो वीडियो पहला जो मिला मुझे ये दुर्गा पूजा लेके,
वो हुँ, मेरा छोटा मोटा ज्ञान था उसमें, जो सिराज को मार के सब ये सब बनाया था उसने, हमारी कोलकाता का जो अ, राजा नवकृष्ण देव तुम्हारे में, उसके बारे में थोड़ा हुँ, कुछ ऐसा मेरा था। मतलब मेरे पास ठोस ऐसा लिखा हुआ तो नहीं ना, बीच बीच में कभी कभी ऐसा ऐसा था, और उसमें भी ध्यान में नहीं था। तो आपका जितना ये वेद के अंदर जितना जो है, मेरा जितना हुँ, दोस्त है, मेरा व्हाट्सएप यूज करता है ज्यादा दो ब्राह्मण दोस्त, हुँ, और वही जो कायस्थ बोलते हैं, ये दो, और आसपास जितना है उतने, उनके साथ उतना रिलेशन नहीं। मेरा एक दोस्त वो भेजा, हुँ, हुँ, ये 45 साल का मेरा रिलेशन, वो मुझे गालियां मालियां दे के बोला मेरे साथ और बात कुछ नहीं करना है, हुँ, आपका ये दिखा के। और एक सुनिए, वो मेरा बहुत हुँ, करीब है। मतलब आज मेरा 10,000 रुपया लगेगा ना, मतलब हम भी हुँ, उनको देंगे, हुँ, वो हमको देगा। मेरा जो हॉस्पिटल कोई एडमिट हो जाए ना, वो मेरे लिए रात में जाएगा। तो उनका 2-3 हुँ, लिंक मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तब समझ में नहीं आ रहा। ये हुँ, सोचिए हुँ, कि 15-20 दिन पहले एक उनके साथ बात हो रहा था, तब मैंने बोला हुँ, ये बुद्धा का देश है, ये कोई हिंदू-विंदू का नहीं और किसी का नहीं। वो तब बोला कि हुँ, बुद्धा को देखने देखने में वो नेपाली जैसा था, इसलिए इंडिया का कोई उनको नहीं माना है। व्हाट्सएप ये यूनिवर्सिटी वाला। ये 4-5 दिन बाद मुझे वो लिंक मिला है, और भी सारे, हम तो न्यूज़ देख रहे हैं तो है ना, पूरा इंडिया में सबका हुँ, यही मौत है। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, रेगुलर हम लोगों के साथ बात होता है, जी ये सब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे ये सब वीडियो मत भेज। ये एक, हुँ, और एक कायस दोस्त, वो इतना कुसंस्कारग्रस्त है, आज भी हुँ, बोला मैंने मैं हिंदी से बोल रहा हूँ, टूटी-फूटी मेरा हिंदी। मैं हुँ, हुँ, हिंदू हूँ, मेरा परिवार भी हिंदू है। उसको बाद में हुँ, वो कहने का मुझे चार्ज नहीं, हिंदू राष्ट्र में तेरा औकात क्या था। और एक वाइटल बात, मेरा हुँ, भंजा-भांजी है भोपाल में। आप तो जानते हुँ, हैं हुँ, भोपाल का अब क्या सिचुएशन है। मेरा 2 हुँ, भांजी है, छोटा जो भांजी है, इतना अंध हो गया। मेरा जो बड़ा भांजी है, वो है ना, वो बहुत वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, जिसका बुद्धि बहुत ज़्यादा है। अंधभक्त। देखिए आप, ना वही ना, जिसका बुद्धि थोड़ा ज़्यादा होता है, वो मुँह ज़्यादा नहीं खुलता। हुँ, हुँ, मतलब बहुत चालाक-चालाक, है ना? हुँ, हुँ, उनका उनका शादी हुआ वहाँ का पांडे के साथ। अब तो समझ गए होंगे, हुँ, मेरा ये बड़ा भांजी पांडे के साथ, आर्य समाज में उनका शादी-वादी हुआ। तो छोटा ठीक भांजी, है। उनको मैंने ये हुँ, आपका जितना वीडियो ये भेज रहा था, हुँ, इतना मुझे प्यार करता है। उनके साथ उम्र हम मेरा मेरा बड़ा भांजी जो है, उम्र 6-7 साल की फ़र्क है। बचपन से ठीक आज है। तक हुँ, ऐसा टच में है, मतलब अब जानते नहीं, मेरा एक ही दीदी था। हाँ, तो इतना हुँ, दूर शादी हो गया, हम लोगों की बहुत रिलेशन था हम लोग, अब भी है। मेरा भांजा-भांजी, मेरा छोटा, मैं छोटा हूँ, छोटा मामा बोल के वो लोग पागल हो जाता है। वो छोटा भांजी मुझे कहा, मुझे हुँ, मत पकाओ, तुमको ब्लॉक अच्छा। कर दूँगा, ये वीडियो देख के। तो मैंने हुँ, भेजना नहीं है, मैंने तो समझ लिया ना, वो उनके दिमाग मतलब हैक हो गया। हुँ, भेजते रहा, और मैं बोलता रहा तुम जैसे भी मुझे समझो, हैं? मैं नाराज़ नहीं होंगे हुँ, तुमसे। तो ऐसे भेजा, तो ये 2-4 दिन से मैंने देखा कि उनके अंदर लिखित में एक देखा वो लिख रहा है थोड़ा-सा, मतलब कुछ मान लेता है। और एमपी में जितना वो सब दलित-वलित के ऊपर सब वो जो अत्याचार हो रहा है, वो सब वीडियो हुँ, भेज रहा हो। ये आपका हुँ, प्रोग्राम देख के मेरे मेरे साथ इतना कुछ बदल गया, आप कभी समझ पाएँगे? समझ पाते, हुँ, मैं नहीं हुँ, बोलता तो। हाँ, ना मैं मैं नहीं बोलता कभी मैं नहीं समझ समझ रहा हूँ। हुँ, इतना। हुँ, हुँ, और आजकल है ना, ये जो और एक दोस्त वो हिंदू राष्ट्र, आज भी मेरे साथ कितना बात हो। देखिए आजकल ना मैं बहुत क्रोधित हो जा रहा हूँ।
इतना कोई किसी को मतलब कोई से जान के तो कोई बात करे, कुछ नहीं जानता। और एक बात सुनिए लेटेस्ट, मैं एक फ्लैट में ये 2-3 साल से रह रहा हूँ। ठीक मेरा है। ऊपर में वो लोग भी दलित है, लेकिन वो हर पूजा पार्वण जो होता है, हाँ, उसमें इतना मतलब घुसा हुआ है। मेरे साथ वो दुश्मनी हो गया दूसरे कारण, वो लोग सब पैसा-वैसा इधर-उधर कर रहा था, हम लोग बाधा दे रहे थे, मेरा बड़ा भाई, हाँ, इसके लिए हम लोग बहुत दुश्मन हो गए। तो आज लिखा है वो धनतेरस से शुभकामना ऐसे कुछ लिखा-फिखा वो ग्रुप में सब दिया। हाँ, तो इसके पहले भी आज का आपका एपिसोड एक निकला धनतेरस का, ठीक है। हाँ, उसको वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। असली धनतेरस मतलब वो क्या है, देख लो। और 2 दिन पहले एक दिया था, ये पूजा काली पूजा ये सब आपको का वहाँ से वीडियो निकल कर हुआ दिया। एक भी कोई ये जितना 15-16 फैमिली है, एक भी कोई नाचा, कुछ नहीं किया। और मतलब मुझसे वो खफा भी हो रहा है, ये सब भेज रहा है, वो खफा हो रहा है कि उनका ये ज़िंदगी में जो जानता था, हाँ, तो आपके विश्वास तो कोई टूटना नहीं देता। और एक बात सुनिए, और एक मेरा दुःख की बात, मेरा आप लोग जेठा जानते हैं ना, ताऊ जी, ताऊ, उनका बड़ा बेटा है, हैं? ओके। मतलब मेरा जो पापा है, उनका जो बड़ा भाई है, उनका बेटा का बेटा। ठीक है। हमारा जो मकान है, बगल-बगल में, जब उधर से सब आया था, बगल-बगल में घर है सब, हाँ? तो उनका उम्र, वो जो लड़का है, उसका उम्र मेरे साथ मतलब ये 10-12 साल की फ़र्क है। और वो भी मैं बचपन से उनके साथ इतना रिलेटेड है, मतलब उनको गोद में इधर वो लखनऊ में रहता था, इधर आते थे 1 डेढ़ महीने रहता था। मैं उधर बहुत बार गया हूँ। मतलब वो जो ताऊ की लड़का का लड़का, ऐसा रिलेशन आप देख के नहीं आप बता सकते। मतलब घर का ही ऐसा, हमारे ऐसा रिलेशन था, ऐसा। तो वो 15-16 साल जब उनका है, तो वो भी ये भगवान ये सुन के उनका ये सब कोई विश्वास नहीं होता था। तो मेरा जो आइडियोलॉजी था काफ़ी मिल-जुल, मैं भी ऐसा बोलता था, मतलब ये ऐसा होता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, बोला ऐसे। वो खड़गपुर आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास हुआ है। पास होने के बाद कुछ दिन दिल्ली में वो मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, तो देता है, ट्रेनिंग देता है बच्चों का। उसका कुछ दिन वो किया है, ट्रेनिंग दिया है। और उनका इच्छा था कि वो कोई नौकरी-वोकरी नहीं करेगा, कंपनी बनाएगा, तो उसमें हम 10-20 आदमी को हम, है ना, काम दे सकते हैं। और हम नौकरी करेंगे तो क्या मिलेगा? एक ही आदमी करेगा, ये सोच था। तो वो है ना, वो उसके बाद वो जब उसका कंप्लीट हो गया था, तो इधर एक शुरू किया था वो ऑटोमेटिक पाम कंट्रोल। ये आजकल फ्लैट में लगा रहा है ना, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग में। तो उसमें वो फेल हो गया, हाँ, वो छोड़ दी। उसके बाद ना वो चली आई ये जो मतलब शेयर मार्केट है ना, जो फार्म जो बनाते हैं शेयर मार्केट में, पैसा-वैसा लगा के जैसे फार्म जैसा, ऐसा बनाया वो मतलब आज कम से कम कितना 20 साल बहुत संघर्ष कर रहा है। बीच में वो पूरा डूब गया था। उसका एक पार्टनर था, वो दिल्ली में ही है, नाम लड़का प्रियांक। तो उसका प्रियांक का पापा वो बीजेपी का एमएलए था, यूपी का, मर्डर हो गया था। तो उनका लड़का अच्छा। वो पाया वो बीजेपी विधायक का। तो मेरा मतलब वो बीजेपी का कुछ न्यूज़ इनसे मैं सुनता था। वो गया था उधर काम करने के लिए, वो जो प्रियंका जो दादा उसका, ठीक है। सॉरी मैं तो नाम भूल दिया भाई साहब। कोई बात नहीं है, आप अपनी बात रख लीजिए। अच्छा, वो इनको फ्रॉड कर दिया, 80 लाख का ऐसा घोटाला करके उनको फ्रॉड करके कंपनी से निकल दिया। दोस्त था, कैसे होता है, मतलब जान दे सकते थे। कुछ दिन पहले तक मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता था, ऐसा। तो कंपनी से उनको हटाया।
इनका ठीक फादर है। और मदर दोनों दोनों ये एक उनका मदर कुछ दिन 1 साल पहले डेथ हो गया। 6 साल कैंसर में जूझ रहा था और उनका पापा, ठीक है। उनका भी कैंसर, वो भी ये 3 साल से जूझ रहा है। आजकल थोड़ा-सा ठीक है, मतलब पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा-सा ठीक है। वो इतना संघर्ष पढ़ने उसके बाद शादी हुआ उनका। वो आजकल हुँ, ये हुँ। साधु, काली, दुर्गा ये सब करके मेरे साथ मतलब ये लेके रिलेशन बहुत माने खराब हो गए उनके साथ। हुँ। समझे? और ये आपका जो ये ना वेदों का ज्ञान तो मुझे नहीं था, आपका जितना सुना, जितना देखा, हैं, ये सुन के जो बात बोल रहा हूँ उसके बाद कोई चूँ-चा कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तो इनका कोई नॉलेज नहीं है। तो हुँ। मेरे आस-पास जितना है ना वो मतलब सर्किल था, मतलब वो सर्किल आपका ये चैनल देखने बाद पूरा टूट गया एकदम। हुँ, हुँ। और मैं जानता हूँ मैं सही हूँ, ये लोग गलत है। इतना हुँ। मतलब मोटा-मोटी बात है। तो आपको है ना बहुत पहले से मिल जाते तो ये समाज में कितना अच्छा होता। हमारे ये अभी पहले से है ना मेरा जब 20-25 साल तक बहुत ऐसे संगठन था ये जो है ना ये बाबा लोग जो करता है सब मैजिक-वैजिक ये सब लेके, ये सब ना आजकल हुँ, हुँ। एकदम बंद हो गया एकदम सब। थोड़ा-मोड़ा जितना होता है कभी स्कूल के कोई प्रोग्राम में होता है, एक विज्ञान मेला लगता है कभी-कभी। वो मतलब एक समुंदर में आप है ना? तो एक बाल्टी पानी हुँ, उठा हुँ। ले, तो वैसा ही कुछ है। इतना अंधविश्वास फैल गया आप लोगों को मालूम नहीं। मतलब मालूम नहीं ना, आप लोग जानते हैं ना, हमारे बंगाल इधर ये इस हुँ। बारी में थोड़ा-सा अपडेट था। आज मेरा एक एक मतलब अशीमदा मेरा एक है ना, मैं छोटा देखिए मैं जोगेंद्र यादव के साथ मैं कुछ दिन पॉलिटिक्स किया है। अच्छा स्वराज जी। इंडिया में हम लोग आम आदमी पार्टी में था। मतलब जो पत्रकारिता मतलब करते हैं वही ना? ना जोगेंद्र यादव जो एक टाइम में सेफोलॉजिस्ट थे। अच्छा, ओके। जोगेंद्र यादव जो जो भारत यात्रा राहुल किया था ना, उनके साथ भी थे। हुँ। वैसे जोगेंद्र यादव को सब लोग तो जानते होंगे। हुँ, हुँ। आजकल वो बिहार का एसआईआर नहीं है तो उन्हीं तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो फाइल किया है ना। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो उधर और कुछ सुनिए बोलना आपको? और असीम हुँ, असीम भट्टाचार्य मेरा दादा, मुझे भी प्यार ठीक करते थे, है। मैं भी। तो उनके बाड़ी उनको आज को ये जो हिंदू राष्ट्र ये सब देता रहा। तो हुँ, मेरे जो और एक दोस्त उनको बोला कि मेरा नाम आभास, बोला कि आभास ये सब क्या बोल रहा है साहब, ये सब क्या बोल रहा है। तो उनको बोला, वो अब मुझे बताया था। तो आज बोले बोले ठीक है तुम अभी वो हिंदू राष्ट्र ये सब क्या है, किसके लिए है? तो ठीक है, बोले वेद में जितना कुछ है, तो बोले कहाँ है लिखा? उन्होंने बोला कि वही रामकृष्ण मिशन आश्रम साधु को तुम जाके पूछ लो, सब बता देगा। हाँ, तो मैंने वो बोला कि ये देखिए आपको सब भेज रहा हूँ, सब कुछ भेज दिया, वो शायद उन्होंने पढ़ रहा होगा। ये थोड़ा हुँ, देर पहले 1 घंटा के अंदर ये सब चल रहा है सब। ठीक है, हुँ। आपका चैनल तो बहुत अच्छे लगे और मतलब हम तो जितना फॉरवर्ड कर सकते थे बाज़ार-माज़ार कोई मेरा सामने कोई पड़े सबको ये है ना यूट्यूब से निकाल के रैशनल वर्ल्ड, हुँ, साइंस ऑफ हुँ। जर्नी सबको है ना? कोशिश कर रहा हूँ लोगों के अंदर फैलने का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से हुँ, बढ़ते रहें। लोगों का देखिए क्या है, लोगों में बहुत सारे लोग हैं ना जिनको पहली बार अचानक से ना हाई डोज़ लग जाता है, शॉकिंग आ हाँ, वो जाएगा। तो मुझे जो मालूम है, रियलिटी वो नहीं तो मुझे जानता है, हाँ, जो हुँ, रियलिटी नहीं जानता है उसको तो शॉक आ हुँ, जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उसका सिर्फ़ ईगो हर्ट नहीं होता। उसको ये हाँ, लगता है कि जो वो ताश के पत्ते उसने खड़े किए थे, जो-जो चीज़ें जानता था वो हुँ, सब हुँ, अचानक से हुँ, गलत निकल गया। इतने साल से एकदम। इतनी ज़िंदगी भर वो बेवकूफ़ बना रहा। क्या वो मूर्ख हुँ, है? क्या हुँ, वो गधा है? क्या लोग उसको गधे समझ रहे हुँ, हैं? मतलब वो अपने पूरे हुँ, हिस्ट्री में वो चला जाता है, तो अचानक से वो क्या सोचता है, कुछ शुतुरमुर्ग जैसा होता है ना, तूफ़ान आ रहा है। तो सोचता है सामने एकदम बालू भाई। है, तो सर उसमें घुसेड़ ले, हम नहीं देखेंगे भाई, उसको नहीं देखेंगे। सोचता है कि तूफ़ान टल जाएगा। लेकिन ये हकीकत है। ये तो हकीकत है ना।
और वो तो टूटना वो नहीं चाहता कहानी है। पहले। हाँ, हाँ, लेकिन उसको धीरे-धीरे वो टूट जाता है। पहली बार शॉकिंग हाँ, लगेगा, लेकिन जब वो देखेगा धीरे-धीरे लोगों को देखेगा कि अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं, तब कब तक भागते रहेगा। भागते-भागते एक दिन थक जाएगा और फिर रियलिटी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो होता है ये। और मैं ठीक फ़ॉलो है। करता हूँ कि लो एक सेकंड, मैं फ़ॉलो करता हूँ कि लोगों का बॉडी लैंग्वेज। वो जो हुँ, फेस है ना, हुँ। वो फेस हुँ, में मैं हुँ। पूरा दिखाई देता है मुझे, वो क्या हुँ, चाहता है, मान रहा है कि भाग रहा है। हुँ, मैं हुँ, फेस फ़ॉलो करता हूँ, किसी काम करने के बाद लोगों को फेस के अंदर वो देखता हूँ, उनके वो फेस में क्या रिपरकशन होता है। ठीक है, हुँ। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा बात करके, कभी-कभी तो मिलते रहेंगे। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके आभाष जी। नमस्ते भाई साहब। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। तो ठीक है दोस्तों, आज छोटी स्ट्रीम होती है, तो जिनको भी डिबेट करना है या जिनको लगता है कि वो डिबेट के लिए जुड़ रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप संडे को 7 पीएम रैशनल वर्ल्ड पे जुड़िए, डिबेट होती है वहाँ पे जितनी आपको कलाकारी दिखानी है, जितने ज्ञान देना है, वहाँ पे जुड़ के दीजिए। तो ये यहाँ पे शांतिया डिस्गाइज़ लिखते हैं, हाय एसजे, हैप्पी दीपदानोत्सव। हाँ जी, आपको भी दीपदान की सब लोगों को मंगल कामनाएँ। फिर हम लोग मिलते हैं कल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।